Good morning. My name is Kajal. How are you, all of you? सो आज का जो टॉपिक है ना वो है टेंस। हम सभी को पता है टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर का जो ये टेंस है उसको आपको आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको क्या कवर करूँगी, आपका कितना टाइप का टेंस होता है और उसको सही से प्रोनाउंसिएशन और साथ ही उसका सही से स्पेलिंग। प्रोनाउंसिएशन में बार बार फोर्स कर रही हूँ जस्ट बिकॉज अगर आपको कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एज अ नेटिव स्पीकर की तरह बोलना है, लेकिन जब आप एक वर्ड का सही उच्चारण कीजिएगा तो आपको जब बोलते समय जो हेजिटेशन आता वो नहीं आएगा। दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, राइट? तो और क्या है, साथ ही साथ टेंस जैसे कि हम आपको बोले हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश सच में सीखना है तो टेंस तो आपको अच्छे से जानना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप टेंस अच्छे से सीख लेते हैं तो 50% तो ऐसा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपका जो स्पोकन इंग्लिश रहेगा वो एक नया मोड़ लेगा। जैसे कि आप शुरुआत कर रहे हैं एक लर्निंग इंग्लिश को, ठीक है, आप जो फेज में हैं कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो टेंस रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ सही प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 12 टेंसेस। ये क्या 12 टेंसेस? हमें जितना पता है टेंस तो 3 प्रकार का होता है। यस, टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट उसका जो सब पार्ट है ना वो उसी के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस की ये सब पार्ट क्या है? क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश सेंटेंस जो बनता है, ठीक है, और हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या आता है, ये इसी जो आपका सब पार्ट है इसी के ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, यहाँ मैं आपको स्लैश दी हूँ जस्ट बिकॉज इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल क्या? सिंपल, सही से प्रोनाउंसिएशन कीजिए, सिंपल। और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनाइट नहीं, इनडेफिनिट नहीं, इनडेफिनिट, 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 इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और आपको अगर कहीं दिखे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो भी आप जानते हैं, और इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, ये दोनों का एक ही मतलब, दोनों जो नाम है वो एक ही है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 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 ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और एक क्या नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव, 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 प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं परफेक्ट, आर साइलेंट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ रूल नहीं बताने जाऊंगी, जस्ट आपका यही काम है कि अच्छे से क्या टेंस है वो नाम याद कीजिए, क्या उसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो याद कीजिए, और उसका कितना सब पार्ट है वो याद कीजिए, बस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट टेंस का चलिए पढ़ते हैं। पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि आपको पता है सिंपल इंडेफिनिट एक ही है। पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। अब यहाँ क्या है कि एक बार आपको ध्यान से समझना है कि ये आप एक बार याद कर ले रहे, ये चार याद कर ले रहे, और ये और ये बात खत्म। जहाँ पास्ट है वहाँ फ्यूचर ऐड कर दीजिए, बाकी ये तो सेम है। ठीक है, जहाँ प्रेजेंट ऐड करे तो प्रेजेंट, मतलब आगे वाला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाकी एक बार याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला अपलोड मैं डालूंगी एक एक रूल और अच्छे से।